हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो आपका चैप्टर नंबर 3 है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, तो उसको कराने वाली हूँ। और ये जो आपकी सपोर्ट मटेरियल की बुक होती है ना, जो आपको गवर्नमेंट स्कूल से मिलती है, उससे कराने वाली हूँ। चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हमने इसके कंप्लीट कर लिए हैं। इस चैप्टर को हमने एनसीईआरटी से भी कर रखा है, प्लस इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर रखे हैं। तो सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पे अपलोड है सारी वीडियोस, तो आप वहाँ से इस चैप्टर को अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 से हमारे को स्टार्ट करना है, ठीक है ना। तो 10 तक के क्वेश्चंस आप पहले कर लीजिएगा, अगर आपने नहीं किए हैं तो उसके बाद क्वेश्चन 11 से स्टार्ट करना। देखो इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, इफ x इज इक्वल टू 3m-1 एंड y इज इक्वल्स टू 4 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आपको एक इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और इसके दोनों के सॉल्यूशन दे रखे हैं, x और y की वैल्यू दे रखी है। आपको इस m की वैल्यू फाइंड करनी है। आसानी से कर सकते हो। कैसे? अगर आप यहाँ पर इक्वेशन पहले लिख लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 3m-1 दे रखी है, तो वो मैंने यहाँ लिख दी। प्लस y की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3m, यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 3 इज इक्वल टू 6, तो यहाँ आ जाएगा 3m इज इक्वल्स टू 3, m की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो क्वेश्चन 11 तो बहुत ईजी था। ठीक है, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, क्वेश्चन 12 में व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस एंड द वाई एक्सिस। आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है कि कहाँ पर होगा अगर एक ये लाइन हो और क्या हो, वो वाई एक्सिस पे है। तो कैसे करेंगे, देखो आपको यहाँ वाई एक्सिस बोला है, तो उस टाइम पे x की वैल्यू तो 0 होगी ना, है ना। तो पहले इस इक्वेशन को यहाँ लिख लेते हैं, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं जहाँ पर वो इंटरसेक्ट होंगे। तो ये तो मेरा 0 हो जाएगा, माइनस का 2y इज इक्वल टू 6, तो माइनस का 2y इज इक्वल टू 6, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। तो जो पॉइंट है वो क्या आ जाएंगे, एक तो 0 और एक हो जाएगा -3। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर क्वेश्चन 12। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। दो इक्वेशंस दे रखे हैं यहाँ पर, इसमें p की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन उसके नो सॉल्यूशन है। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल्स टू में b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हम क्या करते हैं, a1/a2 वाला यूज करते हैं, फिर वो पहले इक्वेशन आगे लिख लेते हैं, 2x प्लस पी वाई इज इक्वल टू 8 है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो a1/a2 इज इक्वल्स टू में होता है हमारे पास b1/b2 और नॉट इक्वल टू में होता है हमारे पास c1/c2। ये कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन की या फिर पैरेलल लाइन के केस की कंडीशन है ये, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 2/1 इज इक्वल्स टू में p/1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं होता, आप 1 लगा सकते हो। और नॉट इक्वल टू में यहाँ पर -8/-6, ये कट गए हैं। तो p की वैल्यू फाइंड करनी है, सीधा सीधा p की वैल्यू यहाँ से 2 निकल के आ रही है। क्लियर है। तो ये था आपके पास कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 जो हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। कह रहा है यहाँ पर अ मोटर साइक्लिस्ट इज मूविंग अलोंग द लाइन x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड अनदर मोटर साइक्लिस्ट इज मूविंग अलोंग द लाइन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, फाइंड आउट देयर मूविंग डायरेक्शन। दो मोटर साइक्लिस्ट दे रखे हैं, दोनों की वो लाइन बता रखी है जिसपे वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, यहाँ पर उनकी मूविंग डायरेक्शन बतानी है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। हम क्या करते हैं, इसमें ना कंडीशन लगा के चेक कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो आपका a1/a2 जो है वो b1/b2 के इक्वल आ रहा है, लेकिन वो नॉट इक्वल है c1/c2 के। देखो यहाँ पर 1/1 इज इक्वल्स टू में -1/-1 इज नॉट इक्वल टू में 2/4, ये कट हो गया। तो 1/1 इज इक्वल टू 1/1 नॉट इक्वल टू 1/2 ही तो आ रहा है। तो मूविंग डायरेक्शन क्या हो जाएगी, मूविंग टू पैरेलल, वो पैरेलल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 14। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए ना, तो आप क्या करो, कंडीशन लगा के देख लो, उससे आसान हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन होते हैं तो उस केस में क्या कंडीशन होती है, a1/a2 जो है वो b1/b2 के इक्वल नहीं होता है ना। अब k की वैल्यू आपको यहाँ फाइंड करनी है।
तो पहले हम यहाँ लिखते हैं a1/a2 जो है वो नॉट इक्वल टू है b1/b2 के, ये यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है। तो a1/a2 मतलब 3/1 नॉट इक्वल टू में आ जाएगा 2 में माइनस का k, ठीक है ना। अब यहाँ से आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे निकालेंगे, ट्रांसपोज कर दो, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, नॉट इक्वल टू -2/3। तो k की वैल्यू सिर्फ ये नहीं होगी, बाकी कोई सी भी हो सकती है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 15? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, राइट द सॉल्यूशन ऑफ y इज इक्वल्स टू x एंड y इज इक्वल्स टू -x। तो इसका सॉल्यूशन लिखना है। तो देखो y इज इक्वल्स टू x है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पर 1 इज इक्वल टू 1 या 2 इज इक्वल टू 2, y की कोई भी वैल्यू ले लूँ। पर अगले में कह रहा है y इज इक्वल्स टू -x, तो 1 इज इक्वल टू -1 तो नहीं होगा ना। फिर अगर मैं y की वैल्यू 1 ले रही हूँ तो x की वैल्यू -1 ले रही हूँ, वो सेम नहीं होगा, है ना। तो इसमें सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हो सकता है, वो हो सकता है 0 और 0, क्योंकि 0 के आगे ना माइनस लगता ना प्लस लगता। क्लियर? तो इसका जो सॉल्यूशन था वो हो जाएगा 0 और 0, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है इफ 2x + 5y इज इक्वल्स टू 4, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन सो दैट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय अ पेयर आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइंस वो होती है जिसमें a1/a2 जो है वो b1/b2 के इक्वल होता है और c1/c2 के भी इक्वल होता है ना। तो हमारे को एक दे रखी है यहाँ पर, दूसरी मुझको लिखनी है एक इक्वेशन। तो ऐसा करो ना, जैसे 2 है तो 2 2 जा लिख दो तो 4x हो जाएगा, 5 है तो 5 2 जा लिख दो तो 10y हो जाएगा, 4 है तो 4 2 जा लिख दो 8 हो जाएगा। अब जब आप इसमें a1/a2 चेक करोगे तो आपके पास 2/4 मतलब 1/2 आएगा। b1/b2 आप चेक करोगे तो इसमें आपके पास 5/10 मतलब 1/2 आएगा। और अगर c1/c2 चेक करोगे तो भी आपके पास -4/-8 कट करके 1/2 ही तो आएगा। तो इक्वल आ रहे हैं ना तीनों। तो एक और इक्वेशन आपको लिखनी थी और कंडीशन आपको दे दी थी कि वो कोइंसिडेंट लाइन होनी चाहिए, उसके लिए लिखनी है। ऐसा आपके पास पैरेलल और इंटरसेक्टिंग के लिए भी आ सकता है, तो आपको बस इनकी कंडीशंस याद होनी चाहिए, तो आप इसे आसानी से कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में क्या कह रहा है, चेक वेदर द ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर दो इक्वेशंस दे रखी हैं, कह रहा है जो उनका ग्राफ है वो क्या होगा, इज इंटरसेक्टिंग और पैरेलल। अगेन कंडीशंस चेक करो। तो a1/a2 अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो वो है मेरा 1/2, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया। अब b1/b2 अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो वो मेरे पास है 2, b1 तो मेरे पास 2 है, अब b2 देखें तो मेरे पास है 4, तो ये कट होके यहाँ पर आ जाएगा 1/2। c1/c2 अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो वो है मेरे पास एक -4 ये रहा, और अगर इसमें देखें तो ये है मेरे पास -12, तो ये कट होके यहाँ है -1/3। तो इसमें a1/a2 तो b1/b2 के इक्वल है, इसका मतलब ये पैरेलल लाइन का केस है। जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, पैरेलल लाइंस बनेंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। अगेन p की वैल्यू निकालनी है, पर जो लीनियर इक्वेशन के जो पेयर है वो इनकंसिस्टेंट है, और इनकंसिस्टेंट में एक ही केस होता है पैरेलल लाइन वाला। तो अगेन वही कंडीशन लगानी है मुझे यहाँ पर भी, a1/a2 जो है वो इक्वल होगा b1/b2 के, नॉट इक्वल होगा c1/c2 के, ठीक है। अब a1 अगर मैं देखूँ 1 है, a2 में देखूँ तो 3 है मेरे पास, इज इक्वल्स टू b1 भी 1 है, पर जो b2 है वो मेरे पास p है, इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पर है -3 और यहाँ पर है -9। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो p की वैल्यू सीधा सीधा मेरे पास 3 निकल के आ गई है। क्लियर? चलिए आते हैं क्वेश्चन 20 पे। कह रहा है इफ वी ड्रॉ लाइंस ऑफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 व्हाट काइंड ऑफ लाइंस डू वी गेट। कह रहा है अगर हम x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3 की लाइन बनाते हैं, ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, तो कैसी लाइन बनेगी। तो प्लॉट करके ही देख लेते हैं ना, पता चल जाएगा कैसी लाइन बनेगी। तो ये आपको पता है मेरा y एक्सिस होता है, यहाँ पर मेरा x एक्सिस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 2 3, यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3। अब वो आपसे कह रहा है x जो है वो 2 है, तो y की वैल्यू तो 0 होगी, तो कुछ ऐसी लाइन बन जाएगी फिर ये। इसमें कह रहा है y जो है वो 3 है, तो x की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ आ जाएगा ये। तो एक तरीके से तो ये कौन सी लाइंस बनी है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो व्हाट काइंड ऑफ लाइंस वी गेट, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ऐसा कोई भी वैल्यू आ सकती है, फटाफट से ग्राफ को बना के देखो और पता चल जाएगा आपको कि कौन सी लाइन से पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है। क्लियर?
तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक कंप्लीट कर लिया। अब जो नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन शुरू कर देंगे। इस बुक से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बुक से लगभग सारे चैप्टर्स ही इंपॉर्टेंट है और हमने सारे चैप्टर्स कर रखे हैं, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पे सारी वीडियोज़ हैं सपोर्ट मटेरियल के सॉल्यूशन की, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 21 से वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। इतने आपके 10 क्वेश्चंस कर लीजिए, कहीं पर भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।